26 अक्टूबर से 12 बजे से 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। 26, 27, 28 3 दिवसीय कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम पिछले वर्ष से शुरू है, पूर्वांचल युवा महोत्सव का कार्यक्रम। इसके माध्यम से हम जो युवा हैं हमारे पूर्वांचल के, जैसे 8-10 जनपद के, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया तक के लड़के आ रहे हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये जितने कलाकार हैं उनके लिए प्लेटफार्म पूर्वांचल युवा महोत्सव हम लोगों ने दिया है। कार्यक्रम की क्या रूपरेखा, किस तरीके का कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम में हमारे 6-7 चीज़ें हैं। जैसे जो बच्चे आर्ट्स में अच्छे हैं, आर्ट्स का कार्यक्रम है। जो बच्चे मेहंदी में अच्छे हैं, मेहंदी का कार्यक्रम है। जो बच्चे सिंगिंग का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, सिंगिंग का कार्यक्रम है। जो बच्चे ड्राइंग में है, ड्राइंग का कार्यक्रम है। जो बच्चे ब्यूटिशियन में है, ब्यूटिशियन का कार्यक्रम है। डांसिंग में है, डांसिंग का कार्यक्रम है। जो बच्चे अच्छे लेक्चर देते हैं, बोलते हैं, उनके लिए भी हमारा कार्यक्रम है। माने शिक्षा से लेके और सांस्कृतिक तक सारे कार्यक्रम हमारे इसमें अटैच है। शहीदों को लेकर भी आपका कार्यक्रम? हाँ, शहीद जो हमारे पूर्वांचल के शहीद परिवार हैं, पूर्वांचल युवा महोत्सव के माध्यम से हम उनके परिवार को सम्मान देंगे, जो चूँकि वो देश के लिए, चाहे किसी का बेटा रहा हो, चाहे किसी का भाई रहा हो, चाहे किसी के पिता रहे हों, वो देश के लिए कुर्बानी देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद लोग भूलने लगते हैं। तो इस माध्यम से हम लोग हर साल, जैसे पिछली साल हमने शहीद परिवार को सम्मानित किया, हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार को सम्मानित किया, तो इसके माध्यम से इस बार भी 3 दिन हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम रखे हैं। मुख्य रूप से कौन लोग आ रहे हैं? मुख्य रूप से हमारे जो पूर्वांचल के एक से एक कलाकार हैं उनको हम लोग बुला रहे हैं, और छोटे कलाकार हैं उनको भी बुला रहे हैं। क्योंकि जो हमारा उद्देश्य पूर्वांचल युवा महोत्सव, हम आप लोगों के माध्यम से सुनते हैं कि जैसे महोत्सव होते हैं, लेकिन नाम रखा जाता है, मान लीजिए कि जौनपुर महोत्सव, केराकत महोत्सव, लेकिन कार्यक्रम होता है बॉम्बे महोत्सव, दिल्ली महोत्सव, हरियाणा महोत्सव। क्योंकि जितने कलाकार आते हैं वो आते तो हैं इस महोत्सव में, लेकिन होते हैं बॉम्बे के हीरो हीरोइन। तो इसीलिए हमने कोई बड़े कलाकार को नहीं बुलाया, क्योंकि इनके हमारे जनपद के, हमारे पूर्वांचल के यही कलाकार बड़े होंगे, उनसे भी बड़े होके जाएंगे। सर, जो ये मेरा उद्देश्य है। जो बड़े कलाकार हैं वो भूल गए हैं, उनको भी क्या बुला रहे हैं? नहीं, बड़े कलाकार को हम नहीं बुला रहे हैं। जैसे हमने बताया ना, पूर्वांचल के जो बड़े कलाकार हैं। अब देखिए, रवि किशन जी हमारे जनपद के हैं, और रवि किशन जी इस जनपद से, भाई वो उनका गृह जनपद है, उनका भी सम्मान है। हम लोग प्रयास करेंगे कि वो जनपद के होने के नाते आवें, आप लोगों के माध्यम से ये बात उनके तक पहुँचे, तो उनको मैं आमंत्रित भी करूँगा और उनको आना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक कलाकार की बात है, तो कलाकारों में मैं बाहर का न बुला के सिर्फ पूर्वांचल के जो हमारे होनहार हैं, जिनको के ऊपर फिर जाना है, रवि किशन बनना है, उनके लिए ये प्लेटफार्म है। जो गांव से लोग जुड़े हैं, कैसे आपसे जुड़े हैं? जो गरीब है, जो स्कूल नहीं जाते, जिनके अंदर कुछ अलग तरह की प्रतिभा हो, चाहे टैलेंट गाना गाते हो, चाहे वो जी, उसको कैसे आप जो गांव के जुड़े हैं, इसीलिए देखिए हमने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया था, फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोई पैसा रजिस्ट्रेशन का नहीं था। बहुत लोगों ने मुझसे इस बात को कहा कि रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, बहुत भीड़ हो जाएगी, और सही था कि 6 तारीख को जो मेरा ऑडिशन था उसमें इतनी भीड़ हुई कि 1200 लोग आए, कलाकार आए, जो सिंगिंग, डांसिंग या मेहंदी, आर्ट्स, ड्राइंग, इस तरह के बच्चे थे। 1200 बच्चे आए थे सिद्धार्थ उपवन में। तो उन्हीं को हमको उस प्लेटफार्म पर लाना है, तो वो हमारे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, जो कलाकार गाँव के हैं उनके माध्यम से हमारे पास आए हैं। तो ये सब माध्यम है हमारा, और उस माध्यम से आए हैं। सबको हमने उसमें से ऑडिशन लेके, इसीलिए हम लोग ऑडिशन लिए कि अच्छे बच्चे जो हैं उनका कहीं से ये ना हो कि कहीं से नुकसान हो, उनको ऊपर ले जाना है। रोजगार के लिए क्या? रोजगार के लिए हमने बॉम्बे दिल्ली बात किया है, और बॉम्बे दिल्ली कंपनियों से हमने बात किया है, जो वो हमारे अभिषेक अरोड़ा जी आ रहे हैं 26 तारीख को, 27 तारीख में, और उनके माध्यम से जो बच्चे, जहाँ हमने ऑडिशन में भी कहा था कि जो बच्चे आएंगे, अच्छे हैं और जाना चाहते हैं, तो हम उनको रोजगार भी पूर्वांचल युवा महोत्सव के माध्यम से देंगे। आपने एक बात कही कि जैसे जौनपुर महोत्सव या कोई भी महोत्सव का नाम रखा है, लेकिन बाहर के कलाकार आते हैं। आपकी शुरुआत है, आप पहली बार यहाँ से या जब भी है, तो क्या फिर आप जब पुराना ये संस्था हो जाएगी, क्या फिर बाहर के लोग
नहीं, प्रयास मेरा यही है कि बाहर के लोग, क्योंकि जब संस्था पुरानी होती है तो लोग हाई प्रोफाइल लोग बुलाने लगते हैं। इस बार भैया अभी आपको बता दूं कि इसी बार हमारे पास लोग आए थे, यहीं एक नाम तो नहीं बता पाऊंगा आपको, शाहगंज के थे। उन्होंने मुझसे ये बात कहा, बॉम्बे में रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपको कुछ देना नहीं है, मेरा गृह जनपद है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मैंने ये कर्तव्य बनता है कि मैं बॉम्बे में अगर ये काम करता हूँ तो लोगों को मैं ले आऊँ बॉम्बे से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आपका सम्मान है, आपका जनपद है, आप आइए। लेकिन यह जो हमारा प्लेटफार्म है पूर्वांचल युवा महोत्सव, पूर्वांचल के जितने कलाकार हैं उनको मैं बुलाऊंगा, बाहर के हीरो हीरोइन को हमको नहीं बुलाना है, और न तो मैं बुलाया। और मेरा यही उम्मीद भी है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम लोगों जैसे कर रहे हैं ऐसे हमेशा ही करेंगे। रवि किशन जी से आपने कहा कि बात हुई है, क्या वो? नहीं, अभी रवि किशन जी से बात नहीं हुई है। रवि किशन जी हमारे जनपद, हमने आपसे कहा ना कि वो बड़े कलाकार हैं, लेकिन हम लोगों के लिए हमारे जनपद के हैं, उनका गृह जनपद है। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि उनका भी उतना दायित्व बनता है जितना हम लोगों से ज़्यादा बनता है, क्योंकि उनका ये क्षेत्र है, सांसद है, उनका गृह जनपद है। वो आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन उनसे कर रहा हूँ कि वो आवे, उनका स्वागत है, उनका जनपद है, उनको आना चाहिए, क्योंकि बड़े कलाकार की वजह से नहीं, उनका गृह जनपद है, वो अपने जनपद में आवे तो और उनका सम्मान बढ़ेगा कि ये महोत्सव और अच्छा होगा। और जो छोटे कलाकार हैं उनको एक सीख मिलेगी, पहचान मिलेगी, उनके माध्यम से बॉम्बे दिल्ली जाने का भी माध्यम मिलेगा। तो ये मेरा आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट है रवि किशन जी से कि उनका गृह जनपद हो, वो हम लोगों की बात को सुन के आग्रह मैं करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो आवें इस कार्यक्रम।